आप, मैं हूं प्राची पाराशर। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अगर कुछ है तो वो है गुजरात के विधानसभा चुनाव, जिसमें आज फर्स्ट फेज के लिए शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले इंडिया टीवी आप तक लेकर आ रहा है जनता की राय, जनता का वोट। कल आपने साबरमती रिवर फ्रंट से देखा आखिरी ओपिनियन पोल गुजरात का, जिसके आंकड़े क्या रहे ये तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन आज आप उसी साबरमती रिवर फ्रंट से देखेंगे वीआईपी सीटों का क्या हाल रहने वाला है। यानी कि बात भूपेंद्र पटेल की सीट की होगी, अल्पेश की होगी, जिग्नेश की होगी, रिवाबा की होगी, हार्दिक पटेल की होगी, ईशुदान गढ़वी की होगी। इन तमाम सीटों के समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कहां पर मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है और कहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। फर्स्ट फेज के 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी और उससे ठीक पहले आज चुनाव प्रचार थम जाएगा शाम 5 बजे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लेकिन आइए आपको वीआईपी सीटों का समीकरण बताने से पहले बता देते हैं कि इंडिया टीवी मेटराइज सर्वे में क्या निकल कर आया था, ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या थे, ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स क्या थे। तो आपको बताएं ओपिनियन पोल के मुताबिक, यानी कि फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर रही है और 2017 से ज्यादा अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। 117 सीटें कुल बीजेपी हासिल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 59 सीटों पर सिमट सकती है। आम आदमी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ देने का दावा कर रही है वो 2 डिजिट में भी आती हुई नजर नहीं आ रही है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, ऐसा सर्वे बता रहा है। वहीं अन्य की अगर बात करें तो 2 सीटें अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। तो ये है इंडिया टीवी मेटराइज ओपिनियन पोल के आंकड़े, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है और 117 सीटें अभी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 59 सीटें कुल कांग्रेस के खाते में जाएंगी। देखिए अब हम वीआईपी सीटों की बात करेंगे और वीआईपी सीटों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निर्णय मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भार्गव पारिक जी भी मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले उस सीट से जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है विरमगाम सीट, जहां से हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में है और हार्दिक पटेल को कड़ी टक्कर मिल रही है कांग्रेस के उम्मीदवार से। उस सीट पर किस तरीके के समीकरण हैं ये हम बात करेंगे। लाखाभाई भारवाड़ कांग्रेस के यहां से कैंडिडेट है। निर्णय अगर हम विरमगाम की बात करें, हम बताएंगे कि क्या हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है वीआईपी सीटों के लिए, लेकिन यहाँ के समीकरण को देखें, यहाँ के इतिहास को देखें तो इस बार का चुनाव आपको किन फैक्टर्स पर टिका हुआ नजर आ रहा है? हार्दिक पटेल कितने सफल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए विरमगाम की जो सीट है, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह ये कास्ट के इक्वेशंस पे ही वर्क करता है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आते हैं, हमने पिछले 5-6 चुनावों में देखा है, कास्ट जो है वो बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है और उसका एडवांटेज ज्यादा बार कांग्रेस की तरफ गया है। और पिछले चुनाव में जिस प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी थी, कांग्रेस को उसका फायदा भी मिला। मैं आपको बता दूं लाखा भरवाड़ हालांकि 7,000 के आसपास वोटों से जीते थे ये चुनाव और इस बार भी बीजेपी ये होप कर रही है कि सीट वो जीत जाएगी। हालांकि फाइट जो है वो बहुत टफ है और उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें, हार्दिक क्योंकि एक पाटीदार हैं और करीब 42,500 जितने पाटीदार वोट है यहाँ पे, और लाखाभाई भरवाड़ जो हैं वो भरवाड़ कम्युनिटी से आते हैं, उनको ओबीसी का काफी अच्छा सपोर्ट भी और कांग्रेस के साथ वैसे भी ट्रेडिशनली ओबीसी वोटर्स जो हैं वो उसके साथ जुड़े रहे हैं। यहाँ इस सीट पर ठाकुर, करड़िया, राजपूत और कोली वोटर्स जो हैं वो काफी बड़ी संख्या में और इसीलिए उनके पास एक काफी नेचुरल एडवांटेज भी है। और दूसरा, इस बार एक और फैक्टर को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे जबरदस्त प्रचार किया। हालांकि कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे वोट परसेंटेज में ये देखना होगा। आम आदमी पार्टी ने एक ठाकुर उम्मीदवार को खड़ा किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ठाकुर उम्मीदवार ज्यादा वोट ले तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसी सूरत में ये सीट जो है वो हार्दिक पटेल के पास भी जा सकती है।
तो देखिए इसके समीकरण क्या है जातीय समीकरण, ये तो आपने जान लिया। अब आइए आपको बताते हैं कि विरमगाम पर जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, यानी कि जो संभावनाएं हैं वो क्या कहती हैं। तो संभावनाएं ये कह रही हैं कि कांटे की टक्कर है, 50-50% ये जो चुनाव है वो नजर आ रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में भी और बीजेपी के प्रत्याशी हार्दिक पटेल के भी पक्ष में, यानी कि लाखाभाई भारवाड़ भी इस सीट पर बाजी मार सकते हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। 50% चांसेस उनके हैं, लेकिन हार्दिक पटेल भी यहाँ पर बाजी मार सकते हैं। जैसा कि निर्णय अभी आपको बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर भी ये जो चुनाव है वो निर्भर करता है। अब पारिक जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें हार्दिक पटेल की, तो हार्दिक पटेल 2017 में चुनाव तो लड़े नहीं थे, कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस में जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब उनके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि विरमगाम कोई आसान सीट नहीं है, एक टफ सीट है और टक्कर भी हमें देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ये टक्कर तो है ही सही, लेकिन उससे ज़्यादा अब जैसे अभी निर्णय ने बताया कि ये यहाँ पे जो ठाकुर कैंडिडेट है वो एक्चुअली विरमगाम कांग्रेस के ग्राम पंचायत का वो सदस्य रहा है और उसके पास ठाकुर कम्युनिटी के काफ़ी वोट है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नाड़िया जो कारड़िया राजपूत है उसमें भी ये नाड़िया कम्युनिटी जो है वो वहाँ पे काफ़ी प्रभावी है। ठाकुर कम्युनिटी के अंदर इनकी पैठ अच्छी है। पिछली बार अगर देखा जाए तो तेजस्वी बहन जो उससे पहले वहाँ से विरमगाम से कांग्रेस से जीती थी, उसके बाद वो बीजेपी से वहाँ से चुनाव लड़ी थी, तब ये ठाकुर जो अमर सिंह ठाकुर जो है वो आपके उम्मीदवार है, तो उन्होंने जो अपना रोल निभाया था वो रोल काफ़ी हद तक लाखाभाई भरवाड़ को काम लग गया था। लाखाभाई भरवाड़ जो है वो रबाड़ी कम्युनिटी मतलब रबाड़ी और भरवाड़ कम्युनिटी जो है वहाँ से आते हैं, उनके 22,000 वोट है। अब 22,000 वोट है, उसके सामने ठाकुर के वोट है वो 90,000 के आसपास आते हैं। 2,25,000 की ये सीट के अंदर से अगर हम ट्रायंगल गिनते हैं तो 60% के वोटिंग के हिसाब से ये जो गुजरात की ट्रेडिशन रही है 65% की, गुजरात में 2 बार ही ऐसा हुआ है कि 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई है, एक 1980 में और 2012 में। तो 1980 और 2012 के अलावा अगर निकाला जाए तो 60 से 66% के बीच में वोटिंग रहता है। तो 1,80,000 हम मान के चले वोटिंग हुआ, तो उसके अंदर से जीतने के लिए 65 या तो 68% वोट चाहिए। अब उसके अंदर ये ठाकुर वोट जो है वो किस तरह से कांग्रेस को डेंट लगा रहा है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा कि पटेल आंदोलन के चलते ओबीसी जो है वहाँ पे कोली है, ठाकुर है और ये मालधारी समाज जिसे हम भरवाड़ और रबाड़ी कहते हैं, उनका एक चंक बहुत ज़्यादा है। उस चंक के अंदर कितना डेंट ये आप लगा सकता है तो वो फ़ायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अगर वो डेंट नहीं लगता है और आपके लिए आपकी जो माफ़ कीजिएगा वो पास की जो इमेज के साथ हार्दिक पटेल जा रहा है, तो ओबीसी वोटर जो है वो पटेल वोटर 60,000 के आसपास जो नए वोटर बनने के बाद 60,000 के आसपास वोटर्स है, तो वो वोटर उधर जाएंगे और ओबीसी में बंटवारा होने की संभावना दिख रही है। तो ये एक कांटे की टक्कर है, लेकिन ये जो प्रमुख भूमिका होगी वो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है उसकी प्रमुख भूमिका रहेगी। ठीक है, यानी कई सीटें ऐसी हैं जिसमें विरमगाम भी है, जिसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अब वो किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे ये तो 8 दिसंबर को ही तय होगा जब नतीजे सामने आएंगे। विरमगाम के बाद आइए बात करते हैं मोरबी सीट की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस विधानसभा चुनाव में हो रही है, क्योंकि मोरबी में एक हादसा होता है और कांग्रेस पार्टी इस पूरे हादसे को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में लग जाती है। अब ये मुद्दा कितना इफेक्टिव साबित हो रहा है इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन अगर मोरबी की बात करें तो यहां से कांतिलाल अमृतिया बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जयंती पटेल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। ये इन दोनों के बीच में मुकाबला है, इन दोनों के बीच में टक्कर है, लेकिन ये सीट आखिर समीकरणों के लिहाज से किसके लिए फेवरेबल है इस पर निर्णय आप हमें समझाइए। अगर हम मोरबी की बात करें और ये मोरबी पुल हादसे को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो यहाँ का समीकरण क्या कहता है, यहाँ का जो जातीय पैरामीटर है वो किसके लिए फेवरेबल है, किस तरीके की सीट है? देखिए, आपने कहा कि अगर हम पुल हादसे को थोड़ी देर के लिए हटा दें, मैं आपको बता देता हूँ मोरबी सीट में खुद काफ़ी एक्सटेंसिवली विजिट कर चुका हूँ इन चुनाव में। मुझे इनफैक्ट पुल हादसे का जो इम्पैक्ट है वो कहीं पूरे चुनाव में नजर नहीं आया, इसलिए उसे हटा ही देना चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कांति अमृता को दोबारा खड़ा किया, उस वजह से ऐसा लग रहा है कि एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। और जो कांति अमृत हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूं कि वो 5 बार ये सीट पहले भी जीत चुके हैं
और काफी स्ट्रांग कैंडिडेट थे। पिछली बार महज 3000 वोटों से वो हारे थे ये सीट, और इस बार भी जो समीकरण है वो उनके फेवर में ज्यादा दिख रहे हैं। उसके अगर हम जातिगत आधार पे भी देखें तब भी वो उनके फेवर में दिख रहे हैं, और वैसे भी उनका जो काम है वहां पे वो भी काफी इफेक्टिव है। और इस बार जिस तरह की छवि उनकी उभर के आई इस पूरे हादसे के मामले में, अगर आप वोटर्स के लिहाज से देखेंगे तो मोरबी में करीब 2,82,000 वोटर हैं, और जिसमें से करीब 75,000 के आसपास पाटीदार वोटर हैं, पटेल वोटर। और इसके अलावा यहाँ पे जो ओबीसी वोटर्स हैं वो भी एक साइजेबल अमाउंट में है, लेकिन पाटीदार वोटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा, और मुस्लिम वोटर्स भी यहाँ पे करीब 40,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं जो अमूमन कांग्रेस को फेवर करते रहे। इसलिए ये सीट जो है उसका एक आध बार अगर आप छोड़ दें तो हर बार बीजेपी ने ये सीट जीती भी है अगर, तो 5,000 के आसपास के मार्जिन से जीती है। पिछली बार भी जो कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे वो 3,000 के मार्जिन से जीते थे इस सीट को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी को काउंटर करने के लिए एक पाटीदार कैंडिडेट को ही खड़ा किया, और इंटरेस्टिंगली वो कांति अमृतिया का दूर का भांजा लगता है। तो मामा और भांजा के बीच में ये जंग चल रही है, और कांग्रेस ने भी एक पाटीदार कैंडिडेट ही खड़ा किया है, ये सोचते हुए कि पाटीदार वोट को अगर वो डैमेज कर देते हैं तो बाकी कम्युनिटी के वोट उन्हें एक बार फेवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये सीट जो है ये कांति अमृतिया आसानी से जीत रहे हैं। बिल्कुल, अब यही हम आगे बताने वाले हैं कि किसमें टक्कर है और कौन बाजी मार सकता है। तो अगर हम मोरबी सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट कांतिलाल अमृतिया आगे हैं, यानी वो इस सीट पर जीत सकते हैं, ऐसी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि निर्णय बता रहे थे कि छवि उन्होंने जिस तरीके की गढ़ी है उसका फायदा मोरबी सीट पर मिल सकता है, और कांतिलाल अमृतिया इस सीट को जीत सकते हैं, और जो उनके भांजे हैं वो थोड़े से इस मुकाबले में पिछड़ सकते हैं, यानी कि वो इस सीट पर बहुत ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाएंगे। जयंती पटेल की हम बात कर रहे हैं, ये ओपिनियन पोल अभी तक बता रहा है। और आगे पारिक जी, अगर मोरबी सीट की बात करें तो अभी तक जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है इस सीट पर वो ये कि अमृतिया को कामयाबी मिल सकती है। एक वजह तो ये भी है कि जब ये हादसा हुआ तो एक अच्छी छवि उनकी निकल कर आई लोगों के बीच में, और काफी चर्चाएं उन्होंने गेन की। इसके अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये जो मोरबी मुद्दा है ये कितना असर डाल सकता है, ये जो हादसे का मुद्दा है और जो लापरवाहियों का मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, कितना इफेक्ट डाल पाएंगे मोरबी के चुनाव पर? देखिए, मोरबी के चुनाव के अंदर ये मोरबी का जो हादसा है वो उतना ज़्यादा असर नहीं कर रहा है जितना अलग दूसरी सीट पे कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह दूसरी ये रही है कि वहाँ पे कांति अमृतिया ने जिस तरह से जो हादसा हुआ उस वक्त जो क्विक एक्शन उन्होंने लिए थे, उनके जो वीडियोस वायरल हुए थे तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। उसकी अगली बार जब कांति अमृतिया की बात आई थी तो कांति अमृतिया की एक बाहुबली नेता के तौर पे एक छवि खड़ी हुई थी, और बाहुबली नेता के तौर पे वो छवि खड़ी होने के कारण उनको थोड़ा हल्का सा नुकसान भी पहुंचा था। और उसके अलावा जो था वो पिछले चुनाव के अंदर पाटीदार आंदोलन जो था वो वहाँ पे काफ़ी हद तक काम कर गया था, जिसके अंदर ब्रिजेश मेरजा वो वहाँ से वो सीट को जीते थे। अब ब्रिजेश मेरजा उसके बाद बीजेपी में वापस आ गए, बीजेपी में आने के बाद वो मिनिस्टर भी हुए, लेकिन कांति अमृतिया ये पूरा डैमेज कंट्रोल करने के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ अहम भूमिका रही थी उनकी। नंबर 2 की जब ब्रिजेश मेरजा ने वहाँ पे पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन उतने कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जुड़े थे जितने कांति अमृतिया के साथ जुड़े थे। और कांति अमृतिया का पहले से ही लेउवा पटेल के अंदर काफ़ी अच्छी पेट है, वो सीट के अंदर ज़्यादातर लेउवा पटेल कामयाब रहते हैं। अब ये यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं, वो कड़वा पटेल की सॉरी माफ कीजिएगा कड़वा पटेल है, वो कड़वा पटेल वहाँ पे काफ़ी प्रभावी रहते हैं। और ये जो मुस्लिम वोटर की जो बात है, तो मुस्लिम वोटर में ये पिछले चुनाव के अंदर कहीं कुछ थोड़ा हल्का सा वो बटे हुए थे। पिछले चुनाव के अंदर 5% जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था उसके चलते 5% जितना वोट जो शेयर था वो मोरबी की सीट के अंदर वहाँ बीजेपी की ओर गया था, महिला वोटर्स का। तो ये एक फायदा भी बीजेपी को वहाँ पे मिला था, पर वो सीट में एनकेश नहीं हुआ था। रही बात आपकी, तो आप में अगर वो भांजे हैं उनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं कर सकते जितना कांति अमृतिया का वहाँ पे काम बोल रहा है। तो और एक चीज इसमें और ऐड कर दूं, जनरली ये सीट जो है बहुत थिन मार्जिन से हार जीत होती है, लेकिन एक इंस्टेंस मैंने देखा था 2007 में जब कांति अमृतिया को जेल हुई थी, और वो जेल से छूट के आए थे,
उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और 25,000 वोटों से जीते। इस बार भी मैं कुछ ऐसा ही एक इमोटिव फैक्टर जो है मोरबी में देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांति अमृतिया बहुत ही कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। करीब मुझे लग रहा है 18-20 हजार के मार्जिन से वो जीत सकते हैं। यानी कंफर्टेबल सीट ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कही जा सकती है। और बात करेंगे उस सीट की जिस पर कड़ा मुकाबला है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर एक बार फिर से जीत दर्ज करने के लिए मैदान में उतरे हैं। बात कर रहे हैं हम वडगाम सीट की, जहां से जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर हैं। बीजेपी ने मणिभाई जेठाभाई वाघेला को बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है। वडगाम सीट मुश्किल सीटों में से एक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही वजह है कि यहाँ पर जो चुनाव प्रचार है वो भी हमने धुआंधार देखा। निर्णय अगर वडगाम सीट की बात करें तो ये सीट बनासकांठा जिले में शायद आती है और ये सीट एक मुश्किल सीट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है। अगर हम जिग्नेश मेवाड़ी की बात करें जो आंदोलन से निकले और निर्दलीय चुनाव जीते पिछली बार, इस बार कितना कड़ा मुकाबला दे रहे हैं, क्या वहां के समीकरण है और क्या मुद्दे हैं जो इस सीट को इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, वडगाम सीट अगर आप ट्रेडिशनली भी देखेंगे तो वो कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। एक समय था जब बीजेपी के फकीर भाई वाघेला वडगाम सीट से 2 बार चुनाव जीते थे, क्योंकि फकीर भाई वाघेला की एक छवि थी बड़े दलित नेता की। उसके बाद बीजेपी वो स्थान जो है उसको शायद फिलअप नहीं कर पाई और वडगाम एक बार फिर कांग्रेस की तरफ चली गई। मणिभाई वाघेला जो थे वो जीतते रहे 2 बार। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जब जिग्नेश लास्ट टाइम चुनाव लड़े तो मणिभाई वाघेला ने ही उनको सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था, इसलिए उनके लिए वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि केक वॉक सा हो गया था और आंदोलन का असर भी था। इसलिए जिग्नेश करीब वो सीट 20,000 के मार्जिन से जीते थे लास्ट टाइम। आपको बता दें, बड़े इंटरेस्टिंग समीकरण है इस सीट के। यहाँ पे करीब 68,000 के आसपास दलित मतदाता हैं। हाँ। और करीब 77,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं और यही एक सबसे बड़ा की फैक्टर है कि यहाँ पे कांग्रेस को हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा। हाँ। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस बार लेकिन जो फाइट है वो 4 कॉर्नर हो गई है यहाँ पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। आम आदमी पार्टी के दलपत भतैया हैं, बीजेपी के यही मणिभाई वाघेला जो लास्ट टाइम जिग्नेश को सपोर्ट कर रहे थे, ये जिग्नेश के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकती है। जिग्नेश मेवानी खुद है और आम आदमी पार्टी का एमआईएम का कैंडिडेट भी है। कॉर्नर मुकाबला बता रहे हैं, जरा एक बार नतीजे बता दें, ओपिनियन पोल के नतीजे सीट को लेकर के आ रहे हैं। तो अगर इस सीट की बात करें, वडगाम की सीट की बात करें, जैसा निर्णय बता रहे थे कि ये सीट रही तो कांग्रेस के लिए फेवरेबल है, लेकिन इस बार भी जो अभी तक का चुनाव बता रहा है वो ये कि जिग्नेश मेवाड़ी यहाँ पर कांटे की टक्कर दे रहे हैं और ये सीट उनके खाते में जा सकती है, यानी कि कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये सीट मुझे लग रहा है बहुत टफ है। मतलब अगर जिग्नेश जीते भी तो 2,000 के मार्जिन से ज्यादा नहीं होगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।